को सुधारना भी और सुधारने का कार्य सर्वप्रथम होता है माता पिता का। माता पिता के बाद गुरु का कार्य होता है। माता पिता तो बच्चे को जन्म दे देते हैं, लेकिन गुरु ज्ञान के माध्यम से उस बच्चे के अंदर संस्कार भरता है। और आज हम जिस प्रवेश में जी रहे हैं, शास्त्र कहता है कि ऐसे समाज का त्याग कर देना चाहिए जहां पे सदाचार, संस्कृति, सभ्यता न हो। यहाँ पे जब आया तो देखा कि यहाँ के लोग, क्योंकि आप ना तो हमें जानते हैं ना हम आपको जानते हैं, हमारा तो कार्य ही है कि आज आपके ग्राम में, आपके मोहल्ले में प्रभु का गुणानुवाद कर रहे हैं, तो कल कहीं दूसरी जगह, परसों कहीं तीसरी जगह। हम लोगों का कार्य है रमता जोगी बहता पानी। हम लोगों की यही कहानी है, एक स्थान नहीं रहता है। लेकिन जो यह वातावरण चल रहा है अभी का माहौल, आप लोगों को बहुत बहुत साधुवाद है कि आप उस अवस्था को देखते हो। अवस्था का ऐसी कह सकते हैं कि जो इस समय समाज में डर और भय का माहौल है, उससे ऊपर उठ करके यहाँ पे आप लोग आ रहे हैं कथा सुनने। ये बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पे आए हुए सभी भक्तों के लिए एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत करिए। आप अपने लिए ताली बजाइए कि आप जो है धन्य हैं, बड़भागी हैं। इतने विकट परिस्थितियों में भी यहाँ संख्या दिखती है। शास्त्र कहता है कि ऐसे ऐसे जगहों पे हम देखे हैं कि जहां पे सुबह से शाम तक प्रभु का भजन नहीं होता है। भजन से हटकर भी कुछ होता है ना। सूर्य उदय से लेकर के सूर्य अस्त तक बहू सास की बुराई करती फिर रही है, तो सास बहू की, पुत्र पिता की बुराई करते हुए फिर रहा है। पड़ोसी एक दूसरे से झगड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं, गाली गलौज, अपशब्द, मारपीट। शास्त्र में कहा है कि 6 प्रकार के दुख होते हैं। कितने प्रकार के दुख होते हैं? 6 प्रकार के दुख हैं। जिनके जीवन में 6 प्रकार के दुख आ जाते हैं तो उनका जीवन अग्नि के समान हो जाता है, दहकता हुआ। उनका एक एक क्षण मानो जैसे कि अग्नि उनके शरीर में एक एक रोए में छुआई जा रही हो, स्पर्श कराई जा रही है। कुग्रामवासः कुलहीन सेवा, कुभोजनम क्रोधमुखी च भार्या, पुत्रस्य मूर्खस्य विधवा च कन्या, परिणाम दुःखग्न्यः। 6 प्रकार के दुख शास्त्रों ने बताया। कुग्राम, हमें ऐसे गांव का त्याग कर देना चाहिए। अगर हम उस गांव को सुधार नहीं सकते हैं, उस गांव को, उस स्थान को छोड़ देना चाहिए। कौन सा गांव? कुग्राम है, जहां पे बुरे लोग रहते हैं। आपका पड़ोसी जो आपसे लड़ता झगड़ता रहे, दिन भर एक दूसरे की बुराई करता फिरे, अपशब्द बोलता फिरे, अगर ऐसे गांव में आपका निवास है तो जान लो कि आपके जीवन में दाह अग्नि लगी हुई है। आपका जीवन नरक के समान बीत रहा है। बीतेगा कि नहीं बीतेगा? जहां सुबह सुबह भगवान का नाम लेना चाहिए, वहां तो सुबह से लेकर भजन हो रहा है। कौन सा भजन है ना? कुग्रामवासा, ऐसे गांव में भगवान किसी को वास ना दे जहां के लोग बुरे हों। पहला दुख कुलहीन सेवा। कुलहीन सेवा का मतलब कि आप उच्च कुल में जन्म ले या निम्न कुल में, मैं इस पे जोर नहीं देता, क्योंकि जन्मते शूद्रा कर्मते ब्राह्मणा। जन्म से सभी शूद्र होते हैं, कर्म से सभी ब्राह्मण होते हैं। मैं इस पे जोर नहीं देता। कुलहीन सेवा का मतलब
कि आप उस मालिक के नौकर बने हो जो दिन रात मद मदिरा वेश्यावृत्ति में लीन है। ऐसे मालिक की अगर चाटुकारिता करते हैं, सेवा करते हैं, तो आपके जीवन का सबसे बड़ा दूसरा कष्ट है। ऐसे मालिक की सेवा नहीं करना चाहिए। कुलहीन सेवा, जिसके कुल में, परिवार में संस्कार न हो, सदाचार न हो, सद्भक्ति न हो, ऐसे परिवार की सेवा कभी नहीं करना चाहिए। अगर आप सेवा करते हैं तो आपके जीवन का दूसरा सबसे बड़ा नरक है। और तीसरा कहते हैं कुभोजनम। आज हमारा समाज क्या क्या खा जा रहा है जानते हैं? हमारे समाज को देख करके 3 पशु हैं जो हंसते हैं। वैसे तो बहुत हैं, लेकिन 3 की उपमा जरूर देंगे। पहला पशु है, 3 कह दिए भैया। एक पशु तो हमारे बीच में आजकल बहुत ज्यादा घूम रहा है, श्वान। श्वान माने कुत्ता। आज का समाज एक दूसरे के चाटुकारिता करने में लगा हुआ है, वाहवाही। एक कप चाय मिल जाएगी तो पूरी दिन उसके पीछे पीछे घूमेंगे, नहीं सोचेंगे कि हमारे परिवार का भरण पोषण कैसे होगा, घर में भोजन की व्यवस्था है कि नहीं है, सब्जी घर में है कि नहीं है। दिन भर घूमे, शाम को पहुंचे श्रीमती जी जैसे भोजन की थाली परोस के पहुंची, वैसे ही देखते ही थाली उठा के बहा दी। क्या लाई हो? उसने कहा स्वामी जो घर में था वही लाई है। बोले सब्जी नहीं बना सकती, दाल में तड़का नहीं मार। अरे जब घर में जीरा जवाइन मंगरेल हो तो तड़का पड़ेगा। आप तो चाटुकारिता से फुर्सत ही नहीं पा रहे। इस दरवाजे से उस दरवाजे, उस दरवाजे से उस दरवाजे, ठोकरें मारी जा रही, डंडा मारा जा रहा है, लेकिन सुधार नहीं आ रहा है। बुरा ना लगे, यही स्थिति हो गई जिस तरह से श्वान कुत्तों को एक दरवाजे पे गया, डंडा पड़ा, दूसरे दरवाजे पे, वहां पड़ा तो तीसरे पे। आज का प्राणी चाटुकारिता में ऐसे ही जो है घूम रहा है। और ऐसे व्यक्ति के जीवन का तीसरा दुख है। ये पहला लक्षण बताया पशु ने, कुत्ता हंसता है मनुष्यों के ऊपर, चलो मेरी तो जात कुत्ते की है, मेरे तो स्वभाव में लिखा है कि एक दूसरे के पीछे पूंछ हिलाते हुए घूमना। मानव भी घूम रहा है, हमारी बराबरी में हो गया। पहला पशु कुत्ता हंसा। दूसरा पशु है ऊंट। ऊंट जानते हैं ना? ऊंट इसलिए हंसता है क्योंकि वो देह अभिमान में जो है शीश ऊपर करके चलता है, सामने नहीं देखता है खाई है कि गड्ढा है, कहीं शुद्ध स्थान है, अशुद्ध स्थान है। वह देह के अहंकार में सिर को ऊंट जो है ऊपर की तरफ करके चलता रहता है और यह नहीं देख पाता कि मैं किस रास्ते पे जा रहा हूं, सही मार्ग है कि गलत मार्ग है। और एक समय ऐसे आता है उसी खाई में ऊंट गिर जाता है। वैसे ही आज का मनुष्य भला बुरा छोड़ करके देह के अहंकार में, रूप के, रंग के, बलवान के, धन के अहंकार में आकर के देहाभिमानी बना शीश उठाए इधर से उधर भटक रहा है। तब ऊंट जो है मनुष्यों के ऊपर हंसता है। कितने पशु हुए? 2। तीसरा पशु है 12। 12 माने सुअर। सुअर क्यों हंसता जानते हैं? आज हमारा समाज सिस्टम बना लिया, नियम। सावन का महीना आएगा तो 30 दिन भैया शुद्ध शाकाहारी रहना है, कुछ सेवन नहीं करना है। लहसुन, प्याज, मज, मदिरा, सुरा सुंदरी कुछ नहीं छूना है। 1 महीने सावन, उसके बाद फिर शुरू। अपने मुंह से क्या बोले, अशुद्ध चीजें जो भी पाएंगे उल्टा सीधा सब खा जाएंगे। 9 दिन मैया का दरबार सजा हुआ, नवरात्रि चल रहा भैया, छूना नहीं, नवरात्रि हाथ नहीं लगाना है। अरे 12 महीने तो अनर्गल खा रहे हो, 9 दिन छोड़ दोगे तो क्या शुद्ध हो जाओगे? छोड़ना है तो जीवन भर के लिए छोड़ो।
तब वह सुअर हंसता है कि मेरी तो पैदाइश ही नरक में हुई है, मेरे तो स्वभाव में है सड़ा गला खाने का। लेकिन आज हमारी कैटेगरी में मनुष्य भी आ गया है, इसलिए सुअर भी हंसता है। अब चौथा जीव जो है वह है गधा। खर, खर माने गधा। वह क्यों हंसता है जानते हैं मित्रों? इसलिए हंसता है, यहाँ पिता तुल्य लोग बैठे हैं, तो अगर उन तक मेरी बात पहुंचेगी तो ताली बजा के जरूर बताएंगे कि क्यों गधा हंसता है। आज हमारे समाज का पिता क्या करता है? जीवन भर खटता है किसके लिए? अपने पुत्रों के लिए। गाड़ी, बंगला, मकान, दुकान कितना कर दें कि हमारा पुत्र ऐसो आराम से रहे। और दो निवाला भी ढंग से वह पिता नहीं खाता है, दिन रात खटता है। लेकिन जब बुढ़ापा आ जाता है तो वही पुत्र उस पिता को ठोकर मार के अनाथालय में डाल देता है। तो बताइए गधा हंसता है कि नहीं हंसता है? क्यों हंसता है? क्योंकि गधे के शरीर में जब तक जान होती है तब तक उसका मालिक उसकी बहुत सेवा करता है, तक रख रखाव करता है, खान पान करता है। और जिस दिन गधा बूढ़ा हो जाता है, बोझा नहीं ढो पाता है, तो उसका मालिक जंगल में छोड़ आता है। तब गधा हंसता है। आज यही समाज की स्थिति हो गई है। माता पिता दिन रात खटते हैं किसके लिए? अपने बच्चों के लिए। और वही बच्चे माता पिता को बूढ़ा होने पर किसी अनाथालय में छोड़ देंगे या सड़क पे छोड़ देंगे, स्वयं विदेश चले जाते हैं। तो बताइए सही है या गलत? यह चार जीव जो है मनुष्य पे हंसते हैं। तो मित्रों, हम तो युवा समाज को यही सीख देना चाहेंगे, पिता का तो जीवन बीत गया, इस महात्मा का भी जीवन बीत जाएगा, क्योंकि मेरा मार्ग ही बदल गया है। तो आप युवा पीढ़ी समाज के सुधारक होते हैं, क्योंकि इस समाज को अगर सीख लेनी है तो स्वामी विवेकानंद जी से लीजिए, जिन्होंने जीवन प्रयत्न समाज के लिए, जिन्हें मॉडल ऑफ रोल कहा जाता था, नए युग के नायक। तो आप सब उस युग में हैं कि इस दशा को सुधारो, ताकि ये चार जीव आपके ऊपर हंसे ना। मैं आपको यह नहीं राय दूंगा कि आप जाओ तीर्थों में, मंदिरों में, गुरुद्वारों में, कहीं मत जाओ। आप अपने घर के माता पिता को टाइम से 2 निवाला दे दो, इसी में चारों धाम आपको प्राप्त हो जाएंगे। बोले सियावल रामचंद्र भगवान की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। फिर से आते हैं कुभोजनम। कुभोजन का मतलब जहां के लोग उल्टे सीधे खाते हैं, तो ऐसे पड़ोस से दूर हो जाना चाहिए, क्योंकि पड़ोस में पकेगा तो दुर्गंध घर तक आएगी, तो आपका भी जीवन तीसरे नरक के समान हो जाएगा। और चौथा नरक क्या बताएं? क्रोधमुखी च भार्या। ध्यान देने योग्य बात है माताओं, जब हमारे पतिदेव काम से आते हैं, पहले क्या था? नौकरी। क्या था? नौकरी। अर्थात एक कमाते थे, 9 बैठ के खाते थे, था ना? नौकरी के बाद चाकरी। 4 कमाने लगे, मतलब कि एक कमाता था, 4 खाते थे, संख्या घट रही है। नौकरी, चाकरी, उसके बाद क्या आया? उसके बाद आ गया तनख्वाह। पहले वेतन मिलता था। क्या मिलता था? वेतन। जिसका कोई शरीर ना हो, कमाने वाला है, खाने वाले 10-20। लेकिन घटते घटते क्या हो गया? तनख्वाह। तनख्वाह। तन माने शरीर, खा माने अपने कमा अपने खा। जाई घर में सदस्य तैयो कमाए तैयो खाए, है कि नहीं है? आज घर के जितने सदस्य सभी कमाने की होड़ में लगे हैं। और उसके बाद एक और चीज आ गई है,
वेतन सब कमाते हैं तब वो पूर्ण आय पड़ता है कि नहीं? हाय पैसा लगा हुआ है। आज वेतन मिलता है, कहन भैया वेतन ना मिला और एक होगा बात, कहेंगे कहां से खोजे सैलरी जानते हैं? जीजा कमाए सड़वाइन खाए, सब समाप्त। एक बार प्रेम से बोले सियावल रामचंद्र भगवान की जय। बुरा न लागे भैया, यही स्थिति आज समाज की हो गई है। सारा दिन दूसर के उठाए ले जा रहे, सही है ना? कहते हैं क्रोधमुखी च भार्या, जीवन का चौथा सबसे बड़ा दुख है जिसके घर में क्रोधमुखी भार्या मतलब पत्नी। पतिदेव नौकरी से आए, अपने वस्त्रों को बदले नहीं है, तो भाई कहाँ रहा, इतनी देर कहाँ करते रहा? 4 बजे ड्यूटी छूटा था, 8 बजे है, दिन घूमत है, एक पैसा कमाई नहीं था, जाना तही पड़ोसन के साथे रहा हो बैठो। ये नहीं पूछी कि भैया कैसे हो, दिन में खाना दाना पानी मिला कि नहीं मिला। लेहे बंदूक ताने हैं, सीना चढ़ी है, लावा जोड़ लिया हो कमाई जल्दी। अब पतिदेव ले भराई मिस्त्रियाना जो ने भी कमाई सऊदू से लिया कुल जेबा झाड़ दे के कहे पानी दाना। पतिदेव की जीव जो हरियर रहा सुखाई वो कहने ऐसी बढ़िया भैया बहरे नहीं। तो आज पतिदेव कहन चला घर द्वार छोड़ के परदेश। जिसके घर की पत्नी क्रोधमुखी च भार्या, पत्नियों को कैसे होना चाहिए? क्रोधमुखी नहीं होना चाहिए। पतिदेव एक भी ना कमाए फिर भी उन्हें मधुर भाषी होना चाहिए। कहाँ थे कैसे थे इसका पूछो मत, आते ही सबसे पहले उनका जलपान पूछो, तब पूछो कहाँ थे। लेकिन आज बंदूक तानी खड़ी है। अब उस पतिदेव बेचारे के जीवन तो सुखाई गया, जितना बहरे कमाने सब व्यर्थ। पुत्र से मूर्खा चक विधवा कन्या। 5वां दुख कहते हैं कि जिसके घर का पुत्र मूर्ख हो जाए उस पिता का जीवन नरक हो जाता है। पिता कमा के, घर के सदस्य कमा के ला रहे हैं, पुत्र ले जाकर के जुआ में उड़ा दे रहा है। कहां पे? जुआ, अय्यासी में जो है पूरा पैसा खर्च हो जाता है। ऐसे पिता का जीवन का सबसे बड़ा 5वां दुख, वह पिता घुट घुट कर मरता रहता है। और 6ठा दुख है विधवा चकन्या। जिस घर में बिटिया का विवाह हो गया, विवाह होने के बाद उसका पति अगर मर गया तो वह पत्नी अगर पिता के घर पे आके रहने लगी तो उस पिता के जीवन का सबसे बड़ा संकट है, सबसे बड़ा दुख है। तो ईश्वर ऐसे ना करे कि जीवन के 6 दुख हमारे जीवन में आए। तो जीवन के 6 ऐसे दुख हैं जो एक एक क्षण एक एक तिल मारते हैं। यह समाज के 6 सबसे जटिल दुख है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, पूत कपूत का धन संचय, अपूत सपूत का धन संचय। हमें तो सिर्फ भजन करना चाहिए। अगर पुत्र सपूत लायक निकला तो 1 भी रुपया कमाकर अगर पिता नहीं रखा है तब भी वह जो है घर को स्वर्ग बना देगा। अपने परिश्रम से वह जो है बहुत कुछ बना लेगा। और अगर पुत्र कुपुत्र निकल गया तो आप बहुत कुछ बनाओ, सब जुआ में इधर उधर उल्टे सीधे कार्य में नष्ट कर देगा। एक बार प्रेम से बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। आइए आज जो है गुरु वशिष्ठ के जो है आदेश पे जो है गुरुकुल से बच्चे पढ़ करके कहाँ गए? अयोध्या में। और जब यह सुना तो विश्वामित्र जी देखे कि जो है प्रभु जो है समस्त प्रकार की विद्याओं को प्राप्त करके अवध में लौट आए हैं। और हम सभी को क्या करना चाहिए? हवन करना चाहिए। और धर्मो रक्षति रक्षता, जब हम धर्म की रक्षा करेंगे तभी धर्म हमारी रक्षा करेगा। तो आज जो है विश्वामित्र जी आए हैं राजा दशरथ से मांगने। क्या मांगने आए हैं? उनके पुत्रों को। कि मुनियागम
सुनै जब राजा, मिले गए लये विप्र समाजा। जब अवध में जाना कि आज मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र जी का आगमन हुआ है, तो राजा दशरथ विप्रजन ब्राह्मणों को लेकर के गए हैं, विश्वामित्र जी का जो है स्वागत किए हैं, पैर प्रक्षालित किए हैं और उन्हें उचित आसन पे बैठाए हैं। तो हमें जो है संतों से सीख मिलती है, जब आपके घर पे कोई संत आए तो क्या करना चाहिए? पहले आसन, फिर वासन, तब भाषण। समझ में आया? पहले बैठाओ उन्हें, उसके बाद उन्हें कुछ मेवा पकवान खिलाने की व्यवस्था करिए। आसन, वासन, फिर भाषण। जब वह ब्राह्मण खाएगा तभी कुछ बोलेगा, तो पहले बैठाइए, उसका स्वागत सत्कार करिए, उसके बाद उसको वासन, वासन का मतलब पात्र दीजिए, भोजन पानी करे। फिर जो है तब पूछिए भैया किस प्रयोजन से आप आए हो, अब आप भाषण सुनाइए। तो यहाँ विश्वामित्र जी के पैरों में जो है दंडवत करते हैं दशरथ जी। करी दंडवत मुनि सम्मानी, निज आसन बैठाए न्यानी। निज आसन पे बैठा करके पूछे, गुरुवर आप कुशल मंगल हो? दास दासियां लग गई प्रभु का स्वागत करने के लिए। प्रभु का जो है स्वागत सत्कार कर रही हैं। करने के बाद जो है विश्वामित्र जी ने कहा कि हे राजन, मैं आपके सेवा भाव से बहुत प्रसन्न हूं, बस आप मुझे जिस कार्य के लिए आया हूं वही कार्य कर दीजिए। तो राजा दशरथ ने पूछा, प्रभु सुनाइए क्या कार्य है? विश्वामित्र जी ने कहा कि यही आप अपने दोनों सुत को दे दीजिए, राम और लक्ष्मण को दे दीजिए, क्योंकि मारीच और सुबाहु जो है दो दैत्य हैं, दोनों जो है उत्पात कर दिए हैं, यज्ञ होम धर्म का कार्य नहीं हो रहा है, उनके अत्याचार से जो है हम सभी ऋषि महात्मा बहुत दुखी हैं। प्रभु आप जो है हमें इन्हीं दोनों पुत्रों को दे दीजिए। राजा दशरथ ने क्या किया कि सुनि राजायति अप्रिय वाणी, हृदय कंपि मुखी दुति को मिलानी। राजा दशरथ का मुख मलिन हो गया कि मेरे प्राण मांग रहे हैं। हे मुनिवर, राम को छोड़ करके आपको जितनी सेना चाहिए मैं अयोध्या की पूरी सेना आपके साथ भेज देता हूं। मुनिश्रेष्ठ ने कहा, प्रभु हे राजन, मुझे तो राम चाहिए। क्या चाहिए? राम। और राम के साथ लखन को दे दीजिए। इतना कहते ही जो है राजा दशरथ की जो है चेहरे की रंगत ही उड़ गई। जैसे कुमुदनी जानते हैं, कुमुदनी रात में खिलती है, सूर्य के प्रकाश को पाते ही वह बटुर जाती, सिकुड़ जाती है, और कमल दिन में प्रकाश होता है और अंधकार आते ही वह बंद हो जाता है। यही कुमुदनी और कमल में अंतर होता है। तो आज राजा दशरथ कुम्हिला गए, किसकी तरह? कुमुदनी की तरह। जैसे सूर्य के प्रकाश पड़ते ही कुम्हिला जाती है, वैसे ही प्रभु का जब गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि विश्वामित्र जी आए हैं तो उनको दे दीजिए, लेकिन मान नहीं रहे हैं। बोले, गुरुदेव ये दो अक्षर से जुड़ी हमसे जो मांगना चाहते हैं मांग ले चीज, और मैं देने के लिए तैयार हूं। क्या देने के लिए तैयार हूं? देह भूप मन हर्षितज मोह अज्ञान धर्म, कि मैं देह देने के लिए तैयार हूं। देह दो अक्षर, प्राण दो अक्षर, धेन दो अक्षर, धेन माने गाय, धन दो अक्षर, कोष दो अक्षर, वायु यानी प्राण वायु दो दो अक्षर के हैं। मैं सब कुछ देने के लिए तैयार हूं, पर राम को मुझसे मत मांगो। इतना मोह देख करके प्रभु मुस्कुरा रहे हैं। प्रभु मुस्कुरा रहे हैं, क्या कहते हैं? लग रहा है पिताजी मोह में आ गए हैं, नहीं जानते कि मेरा अवतार ही हुआ है किसके लिए? ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए, गौ का उद्धार करने के लिए।
धेनु माने गई, गौ माता, भूमि यानी धरती, इन्हीं के उद्धार के लिए मेरा अवतार हुआ है। गुरु वशिष्ठ को इशारा करते हैं, गुरुवर अब पिताजी को समझाओ। तो गुरु वशिष्ठ ने कहा है कि हे राजन, जाने दीजिए, विश्वामित्र बहुविधि, बहुविधि, बहु माने अब दूसरा संतों ने उपचार कर दिया कि गुरु वशिष्ठ ने कहा कि हे राजन, अगर आपके यहां से 2 लोग जा रहे हैं तो 4 लोग आएंगे, अर्थात आपके घर में बहू आएगी। क्या आएगी? बहू आएगी। तब राजा दशरथ प्रसन्न हो गए, बोले ठीक है, जब पुत्र जाएंगे तो बहू जरूर आएंगी। खुश होकर के साथ में भेज दिए। समय की मर्यादा को देखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। रास्ते में जैसे ही विश्वामित्र जी लेकर के चले हैं, वैसे ही ताड़का नामक राक्षसी आकर के खड़ी हो गई। जैसे ही देखा विश्वामित्र जी के साथ में कि 2 बालक जा रहे हैं, ताड़की नामक राक्षसी जो है हुंकार भरी, जैसे ही चिघार मारकर खाने दौड़ी, वैसे ही प्रभु ने अपने धनुही पे बाण चढ़ाई और अनुसंधान कर दिया। लेकिन संतों ने कहा है कि प्रभु ने जो है लगते ही नेत्रों के बाण से ही उसे मार दिए थे। राम ने जैसे देखा वैसे ही ताड़का मर गई थी, क्योंकि वह क्या थी? संतों ने कहा बड़ी अभागिनी थी। विद्वानों ने विचार किया, अभागिनी कैसे थी? वो राक्षसी थी, कैसे उसके ऊपर दया दिखा रहे हो? बोले दया इसलिए दिखा रहे हैं कि जो भगवान के सामने भी भगवान को देख करके ना पहचान पाए तो अभागिनी ही है, कि जिसके सम्मुख परम पिता परमात्मा खड़ा हो फिर भी वह चिन्ह ना पाए, पहचान ना पाए, तो अभागिनी ही है। जैसे हम सब के लिए सबसे सरल और सुगम शब्द है राम, राम 2 अक्षर, लेकिन फिर भी इस जिह्वा पे 2 अक्षर नहीं आता है, जो कि जीवन का यथार्थ है। हम आप जब कोई हमारे गांव में जिसकी मिट्टी हो जाती कंधे पे रख लेते हैं, कहते चलते हैं राम नाम सत्य है, सबकी यही गत्य है, राम नाम सत्य है, सबकी यही गत्य है, यही कहते जाते हैं। अब किसी जिंदा व्यक्ति से कह दो, देखो कहेंगे भैया अब एक मर थोड़ी गए जो हमसे कह रहे हो राम नाम सत्य, जबकि जीवन का महामंत्र है राम नाम सत्य, यही सत्य है, बाकी सब मिथ्या है। क्योंकि जब व्यक्ति मर जाता है तो उसका जब दाह संस्कार होता है शमशान में, तो जो मरघट का रखवाला होता है तो उस चिता की भूमि को लिखवा करके ठंडा करके कहता है कि 9 और 4 लिखो। हिंदी में लिखवाता है कि नहीं लिखवाता है? क्यों लिखवाता है? 94 लिखवाता है ना। कभी विचार किए कि क्यों लिखा जाता है 94? क्योंकि यह जो राम नाम रूपी महामंत्र है, वही राम प्रभु कहते हैं कि हमने लोगों को 94 सत्कर्म दे दिए हैं कि उसी 94 में आप अपने जीवन को धन्य बना सकते हो या नरक बना सकते हो। और 6 सत्कर्म प्रभु अपने पास रखते हैं। और 6 सत्कर्म क्या क्या है? जीवन मरण। कौन सा? जीवन और मरण, लाभ और हानि, जस और अपजस। जीवन मरण, लाभ और हानि, जस अपजस विधि हाथ। विधाता के हाथ में 6 कार्य हैं और 94 कार्य आप और हमारे बीचों में दे दिए कि आप इसको करिए। लेकिन जब जीव नहीं कर पाता है तो शमशान इसीलिए लिखवाते हैं कि 94 कार्य का दंड आपको भोगना पड़ेगा। अब आप अच्छा कार्य किए होगे तो अच्छा परिणाम मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा मिलेगा। ताड़का को मारने के बाद जैसे पहुंचे यज्ञशाला, बोले ऋषिवर आप यज्ञ करिए, मैं आपके यज्ञ की रक्षा करूंगा। वैसे ही सुबाहु और मारीची पहुंचा तो प्रभु ने क्या किया हमारे कि बिना नोक वाले बाण से मारीच के ऊपर प्रहार किया और एक ही बाण में मारीची कहां पे चला गया? यह यज्ञ भूमि कहाँ है? वास्कल्य में, अयोध्या से, अर्थात
कह सकते हैं बक्सर बिहार का जो क्षेत्र है, अयोध्या से बिहार प्रभु गए हैं, वहां पे गुरु विश्वामित्र जी का आश्रम था। और एक बाण में जो है मारे तो कहां जाकर के गिरा, 7 समुद्र पार करके लंका की भूमि पे जाकर गिरा। और सुबाहु को एक ही बाण में जो है अग्निदाहक नामक बाण से प्रहार किया और सुबाहु की मृत्यु हो गई। और शेष सैनिकों को श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी ने मार गिराया। उसके बाद कहा कि प्रभु अब आगे चलना चाहिए। और उधर विश्वामित्र जी के पास विदेह नरेश राज ऋषि जनक जी का पत्र आया कि आप हमारे सभा में आइए, हमारे सभा में हमारे राज्य में धनुष यज्ञ का आयोजन किया गया है। कौन सा धनुष यज्ञ? आप सादर आमंत्रित हैं। जब इतना कहा तो गुरु वशिष्ठ ने कहा कि हे राम, गुरु विश्वामित्र जी, ध्यान दीजिएगा, गुरु विश्वामित्र जी ने कहा कि हे राम, चलो साथ में चलते हैं, आपको दिखाएंगे राज ऋषि जनक का महल, राज ऋषि जनक का राज्य, मिथिला घुमा लाते हैं। और चल रहे हैं, रास्ते में एक सुंदर सा स्थान आता है जहां पे इसी कथा के बाद हम कथा विराम करेंगे। आरती की तैयारी भी आप सभी करेंगे, क्योंकि हरि कथा जो है बहुत ही बड़ी है, विस्तृत है। प्रभु की जो कथा है बहुत ही विस्तार से है। आज जो है प्रभु जब आगे आगे चल रहे हैं कौन, ऋषि गण, और पीछे पीछे हमारे जो है राम जी लखन जी के साथ में चल रहे हैं। और रास्ते में एक दिव्य स्थान दिखा, एक सुंदर सा आश्रम दिखा जहां पे सुंदर आभा चमक रही है। लेकिन उस स्थान पे ना तो हरे भरे वृक्ष हैं, ना तो कोई पशु, ना कोई पक्षी, ना तो कोई संत, ना महात्मा है, तो सिर्फ एक नारी स्वरूप पाषाण है। अब आप सभी समझ गए होंगे कौन होंगी, अहिल्या मां। कौन सी मां है? अहिल्या मैया है। विश्वामित्र ऋषि महात्माओं को लेकर के आगे बढ़ गए, लेकिन प्रभु हमारे वहीं खड़े होकर के निहार रहे हैं। ये कौन है? यह स्थान तो बहुत दिव्य दिख रहा है, लेकिन पाषाण बनी यह मूर्ति कौन है और ये यहाँ क्या कर रही है? आवाज दिए, गुरुदेव जरा ठहरिए, यह कौन है? विश्वामित्र जी ने कहा, अरे जाने दो, यह बहुत ही पतित है, इसके पति ने इसे श्राप दे दिया है। तो राम ने कहा, पतित है तो इसकी कथा बताइए। जब विश्वामित्र जी ने कथा बताई तो लक्ष्मण जी ने कहा, ये तो कथा नहीं, ये तो व्यथा है, ये तो व्यथा है कि पति के श्राप के कारण आज एक नारी पाषाण बन गई है। यह समाज इतना निर्मम हो गया था कि एक नारी को इतना घोर दंड दे दिया, पाषाण बन गई। तो विश्वामित्र ने कहा, हे राम, ये तुम्हारे चरण रज की जो है धूली लेने के लिए यहाँ पे खड़ी हुई है। क्या लेने के लिए? चरण रज। तो राम ने कहा कि मैं क्षत्रिय हूं और यह ऋषि पत्नी है, कैसे अपने चरण रज दे दूं? तो संतों ने बहुत सुंदर सा गाया है। आइए प्रकाश भैया साथ में जो है बोलते हैं, पर सत पद पावन शोक न सावन प्रगट भई तब कुंज सही। पर सत पद पावन शोक न सावन प्रगट भई तब कुंज सही। आज एक माँ है जो पाषाण बनी हुई है। संतों ने क्या कहा?
प्रभु के चरण रज की जो है धूली चाहती है। और हमारे प्रभु कहते हैं चरण देने से, चरण रज देने से मना कर रहे हैं। कैसे जो है हम क्षत्रिय हैं और एक ब्राह्मणी के प्रगट भई रघुनायक जन सुखदायक सन्मुख होई कर चोर सही पुलक सरिया मुख में आवल भजन करी अति से बड़ भागी चत नहीं लागी जुगल नयन जल आए वही प्रभु कहीं जीवा रघुपति कृपा भागी चरण ही लागी जुगल नयन जल भार कही मन ज्ञाना जय रघुराई रघुपति को बड़ अति बलवानी आशिक खानी ज्ञान जय रघुराई मय नारी रावण प्रभु जग पावन रावण ऋतु जन सुखदाई राजीव विमोचन भवर मोचन पाहि पाहि शरण आई अकबर कीना परे मोह बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। आज बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि विश्वामित्र जी कह रहे हैं कि प्रभु हे राम, यह जो पतित है तभी पावन होगी जब आपके चरणों की रज से मिलेगी। तो प्रभु ने कहा मैं चरण रज नहीं लूंगा। एक संत पत्नी के शीश पर मैं छत्री होकर के पैर रखूं, यह मर्यादित नहीं है। कितनी सुंदर बात जो है प्रभु बता रहे हैं। लेकिन प्रभु ने कहा ठीक है, मैं उद्धार जरूर करूंगा, क्योंकि मेरा भी कुछ पुराना लेन देन है। विश्वामित्र ने पूछा कि राम आपका पुराना लेन देन? हे प्रभु कैसा पुराना लेन देन? क्या कोई धन दौलत उधार दिए थे, हीरा मोती दिए थे, महल अटारी दिए थे? बोले नहीं, मैं तो भक्तों का उधारकार हूं, भक्तों से उधार लेता हूं और भक्तों का उधार चुकाता हूं। बोले एक बार एक भक्त ने मुझे पत्थर से पैदा किया था
ध्यान देना किसकी बात हो रही है। अवध की पावन धरा पे बैठे हैं प्रभु। मेरे प्रभु कह रहे हैं कि एक समय था कि मेरा एक भक्त मुझे पत्थर से प्रकट किया था, आज उसी का ऋण चुकाने का समय आया है कि मुझे अब पत्थर से भक्त को पैदा करना है। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। भक्त प्रहलाद ने क्या किया था, जब हिरण्यकश्यप ने कहा कि क्या तुम्हारे आराध्य इस पाषाण पत्थर में है, तो प्रहलाद ने कहा कि हाँ पिताजी, इन खंभों में मेरे भगवान हैं। तो हिरण्यकश्यप ने क्या किया था, जैसे ही पाषाण के खंभे पे जो है गदे से प्रहार किया, वैसे ही प्रभु ने जो है घोर गर्जना करते हुए भक्त की लाज बचाने के लिए उस पाषाण से पैदा हो गए। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। तो आज वही राम जी कह रहे हैं कि आज उस ऋण का भार उतारने के लिए हमें यह अवसर प्राप्त हुआ है। आज मैं उसका ऋण चुकाऊंगा और इस पाषाण से अपने भक्त को मुक्त करूंगा। और जैसे ही प्रभु ने चरण को उठाया, पवन देव ने कृपा कर दी। प्रभु ने चरण नहीं रखा है। लोग जो कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी ने मां अहिल्या क्यों चरण से छुआ, ये सत्य है। प्रभु ने तो सिर्फ धरा से ऐसे चरण उठाया और पवन देव ने कृपा कर दी और हवा से चरण रज मस्तक पे पड़ गई। धन्य है प्रभु, मर्यादा को भी बचा लिए और भक्त को भी बचा लिए कि मां अहिल्या जैसे ही चरण रज पाई वैसे ही पुनः जीवित हो उठी। ये है भक्त और भगवान का उधार का लेन देन। अगर हम उधार ले तो प्रभु से ले और प्रभु हमारे उधार को चुकाने जरूर आएंगे। तो आइए एक भजन के साथ आरती, उसके बाद कथा विराम, अगली कथा शेष कल। तो आयोजक बंधुओं से निवेदन है कि अगर कल का कोई प्रोग्राम होगा झांकी का तो मुझे सूचित कर दीजिएगा। वैसे कल प्रभु का विवाह की कथा चलेगी, धनुष यज्ञ की। तो आप सभी भक्त इस पावन कथा को सुनने के लिए जरूर आए, क्योंकि मानस में लिखा गया है कि जो धनुष यज्ञ की कथा सुनता है उसके जीवन में कभी कलेश नहीं होता है, उसके घर में सदैव खुशियां गूंजती रहती हैं। तो आप सभी भक्त कल धनुष यज्ञ की कथा और साथ ही साथ प्रभु श्री रामचंद्र जी के विवाह की मनोहर कथा का श्रवण करेंगे। और हम तो चाहेंगे कि कल प्रभु के विवाह की झांकी भी निकाली जाए। आइए प्रकाश भैया एक प्यारा सा भजन, उसके बाद आपकी एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो, जगत जननी जगदम्बा की जय हो। आप लोग बहुत शांत बैठते हैं, कम से कम तालियां तो बजाते रहना चाहिए। भजन ना गा पाए लेकिन कीर्तन में कहा जाता है कि अगर ताली बजाएंगे ना तो हाथ की रेखाएं बदल जाती हैं, शुभ शुभ रेखाएं आ जाती हैं हाथ में। ताली बजाने से कर्म रेखाएं विकसित होती है। हाँ, एक बार जोर से जयकारा लगाइए, देखते हैं आप लोगों में कितनी शक्ति है। बोलो जगत जननी जगदम्बा की जय हो, आदि शक्ति भवानी की जय हो, श्री रामचंद्र भगवान की जय हो, अयोध्या धाम की जय हो, रुद्रावली स्थान की जय हो, जगत जननी जगदम्बा की जय हो। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत शक्ति है आप लोगों में। ऐसे ही मैया आप लोगों में भक्ति का संचार करते रहे। आइए प्रकाश भैया प्यारा सा भजन। त्रिभुवन विदित अवध जेकर गौआ। अगर आप लोग अवध के वासी हैं तो एक बार जोरदार तालियों की सेवा चाहते हैं। बोल अवध धाम की जय हो, श्री राम की जय हो। त्रिभुवन विदित अवध जेकर नहुआ।
बड़ निक लागे राघव जी के गौआ, बड़ निक लागे राघव जी के गौआ, बड़ निक लागे। त्रिभुवन विदित अवध जेकर नौआ, त्रिभुवन विदित अवध जेकर नौआ, बड़ निक लागे राघव जी को हर गौआ, बड़ निक लागे राघव जी को हर गौआ, बड़ निक लागे। दशरथ पिता जहाँ कौशल्या की मैया, दशरथ पिता जहाँ कौशल्या की मैया, दशरथ पिता जहाँ कौशल्या की मैया, दशरथ पिता जहाँ कौशल्या की मैया। भरत लखन ऋतुहन भल भैया, भरत लखन ऋतुहन भल भैया। जहाँ मैं कबहू चले कलिया सकुआ, बड़ निक लागे राघव जी को हर गौआ, बड़ निक लागे राघव जी के गौआ, बड़ निक लागे। त्रिभुवन विदित अवध जेकर नौआ, बड़ निक लागे राघव जी के गौआ, बड़ निक लागे राघव जी के गौआ, बड़ निक लागे। सीता महाराज जहाँ रामचंद्र राजा, सीता महाराज जहाँ रामचंद्र राजा, हनुमान पर कर वैष्णो समाचार, हनुमान पर कर वैष्णो समाचार। ऐसा बिल्कुल नहीं महसूस हो रहा है कि हम लोग अवध में आए हुए हैं और यहाँ राम कथा चल रही है। अरे हम लोग दूर के हैं, आप लोग गांव के हैं। एक बार तालियों बजा के सेवा करते रहिए और हमारे साथ गाइए। हम कोई बड़े गायक नहीं हैं, आप लोग हमारे साथ गाइए। सीता महारानी जहाँ, सीता महारानी जहाँ रामचंद्र राजा, सीता महारानी जहाँ रामचंद्र राजा, सीता महारानी जहाँ रामचंद्र राजा, सीता महारानी जहाँ रामचंद्र राजा। हनुमान पर कर वैष्णो समाजा, लास्ट की लाइन कितनी प्यारी है। ये गीत हमारे जगत गुरु रामभद्राचार्य जी लिखे हुए हैं। राम राम रटे जहाँ कोयल कौआ, राम राम रटे जहाँ कोयल कौआ, बड़ा नीक लागे राघव जी के गौआ, बड़ा नीक लागे राघव जी के गौआ, बड़ा नीक लागे। त्रिभुवन विदित अवध जेकर नौआ, त्रिभुवन विदित अवध जेकर नौआ, बड़ा नीक लागे राघव जी के गौआ, बड़ा नीक लागे राघव जी के गौआ, बड़ा नीक लागे राघव जी के गौआ, बड़ा नीक लागे।
इनके लिए कहना क्या है। देखिए हम लोग जागरण तो करते नहीं है, इनके कान का खो जाए